हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हमेशा की तरह और मेरी आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है जिसमें आपको हर तरफ खाना ही खाना नज़र आएगा, इसके अलावा आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम था और आज सब उठ गए हुए थे और जाहिर सी बात है जब ऐसा नाश्ता मिलेगा और हलवा पूरी लॉकडाउन के बाद इतने टाइम के बाद, और कौन है जो नहीं उठेगा। तो ये जो है ये चिकन वाली टिक्की है, ये कीमे वाली भी मिलती है और लॉकडाउन की वजह से लाहौर में तो ये सब नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो भाटी गेट है, अंदरून शहर जो है बादशाही मस्जिद के पास, वहाँ जी मेरे भाई और मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे गए और सुबह सुबह ही जाके वहाँ से ये नाश्ता बनवा के ले आए और बहुत ही मज़े का था, काफ़ी टाइम बाद खाया। तो जी आप सब ये मेरी फ़िंगर देख सकते हैं, रिंग पहन पहन के यहाँ पे एक निशान आ गया और वहाँ से स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। रात को तो सोते हुए मैं उतार देती थी, लेकिन आजकल मैं ये रिंग नहीं पहन रही। काफ़ी लोग मेरी इस रिंग की भी तारीफ़ करते थे। अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं बोलूँगी फिर से नज़र लग गई, वरना लोग कहेंगे बीबी एनी तेनू नज़र लग दी है ना, तू व्लॉग ही ना बना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि आप मेरी रिंग की तारीफ़ करते थे, मैंने रिंग ही अपनी उतार दी। हो जाता है, गर्मी आ गई है ना, तो गर्मियों में ज़रा ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गाजर है उसको चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च है, प्याज है, धनिया है, बंद गोभी है और चिकन को मैंने बॉईल करके रख लिया है। अब जी मैं ये तैयारी कर रही हूँ रमज़ान की। जैसा कि कल मैं ग्रॉसरी करके आई थी और जो कुछ लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि रमज़ान के लिए वो सब बनाकर सेव कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल कम ऑयल लिया है और उसके अंदर मैं इस गाजर को जो है हल्का सा फ्राई कर लूँगी। आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस नॉर्मल सा। ये जो चाइनीज़ गाजर होती है ये वैसे ही जल्दी गल जाती है। जी फ्रेंड्स, आपको पता है मैं रात 3 बजे जो है कुकिंग कर रही थी और मैंने सोचा कि दिन तो वैसे ही सो के गुज़र जाता है, और इससे पहले कि मैंने सब कुछ कटिंग करवा के रख लिया हुआ था। मैंने काम वाली को बोला था मुझे सारी कटिंग कर दो। और यहाँ पे मैं जो हूँ लहसुन की जो मैंने पेस्ट है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी बंद गोभी। तो रात 3 बजे जो है मैं ये कुकिंग कर रही थी, और जब मैं कुकिंग कर रही और जब आधे से ज़्यादा मैंने काम कर लिया तो मुझे क्या देखने को मिला कि मेरे पास तो कुछ चीज़ें ही नहीं है जो मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। मेरे साथ मिसहैप हो गया। अपनी तरफ से मैं बनी थी कि तैयारी कर गुड़ के मैं रख दूँगी, लेकिन खैर मैंने भी बड़ी तेज़, मैंने कहा चलो जो मेन काम है मैं वो तो कर दूँ। मैंने फिर इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड की और बंद गोभी के बाद शिमला मिर्च मैंने ऐड की और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया। और इसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए। मसालों में मैंने डाला इसके अंदर, वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, आप देखें मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। हो रहा है, मैं अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। कुछ ज़्यादा ही मिक्स कर रही हूँ मैं, खैर छोड़े, मिक्स तो होता रहेगा। जी मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर जो मसाले ऐड किए, मसाले मैंने डाले इसके अंदर, काली मिर्च डाली मैंने और नमक डाला मैंने और क्या मैंने डाला था, काली मिर्च, नमक, और उसको फिर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। और मैं इसके अंदर ये प्याज ऐड कर रही हूँ। सच्ची ये सब मैंने ही बनाया है, कभी कभी हो जाता है कि बंदे से बोला नहीं जाता। आपको क्या पता हो कितना मुश्किल है व्लॉग बनाना, वीडियो बनाना अलग मुश्किल, उसके बाद वॉइस ओवर करना अलग, और सबसे मुश्किल आप सबको पता ही होगा, जैसे कि मैं अभी नौरीन से भी डिस्कस कर रही थी कि नौरीन सबसे मुश्किल होता है टाइटल डालना, जिससे अट्रैक्ट होकर लोग हमारी तरफ आएँ। तो खैर यहाँ पे मैंने प्याज भी ऐड कर दी है। अब मैं आपको बताऊँ, आपने इन सारे मसाले को सॉफ्ट नहीं करना, आपने इसको खरा खरा ही रखना है, जैसे कच्चा पक्का होता है वैसे ही रखना है, क्योंकि जब हम लोग अपनी फ्राई करेंगे रोल वगैरह तो उसके अंदर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी।
मसाले जो मैंने अभी आपको दिखाए मैं वो ऐड कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जो चिकन था मैंने उसके पीसीज और करके उसको ऐड कर दिया, क्योंकि वो मोटा मोटा चिकन बुरा लगना था, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया इसके अंदर। और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह जी। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद मुझे पता लगा मेरे पास तो चाइनीज़ सॉल्ट ही नहीं है, मेरे पास तो जो दूसरे मसाले हैं। अब क्या करूं? मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रख दो। मैंने वैसे ही रात को ठंडा करके डब्बे में डाल के मैंने रख दिया था। सुबह उठी, मैंने बड़ा पतीला लिया, उसके अंदर फिर मैंने सिरका ऐड किया, चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया। बहुत सी जगह पे चाइनीज़ सॉल्ट नहीं मिलता, तो मुझे याद आया, मुझे तो नौरीन ने भी कहा था कि यार हमारे कराची से नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला अच्छा मैं तुम्हें ना यहाँ लाहौर से TCS करा देती हूँ। तो नौरीन, अगर आपको चाइनीज़ सॉल्ट चाहिए आप बस मुझे एक दफ़ा डिमांड करें, मैं आपको चाइनीज़ सॉल्ट जो है आपके घर तक पहुँचा दूँगी, जितना भी चाहिए होगा आपको। अच्छा जी, तो अब मेरा जो सारा मटेरियल था मेरा रेडी हो गया था। और यहाँ पे मैंने ब्रेड ली। अब आप सब कहेंगे तुम ब्रेड के किनारे क्यों उतार रही हो बीबी, तुम सैंडविच ब्रेड मंगवा लेती ना। सैंडविच ब्रेड मैंने इसलिए नहीं ली कि मुझे ब्रेड कटिंग करने के बाद एक और काम भी तो करना था। मीन्स कि सैंडविच ब्रेड मैं अलग से लेती, उसके पैसे मैं अलग से पे करती, और उसके बाद मुझे क्रम्स भी तो चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, ब्रेड के किनारे उतारने के बाद घर में ही क्रम्स बना लिए। अब देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से, कितने प्यार से जो है ब्रेड की कटिंग की है। और आप भी कह रहे होंगे इतने प्यार से कर रही है, खैरियत है। उसकी वजह ये थी कि मेरे मियाँ जी मोबाइल पकड़ के मेरे पे एहसान कर रहे थे, मेरी वीडियो बना कर दे रहे थे मुझे, और मुझे खुशी हो रही थी, मैं ज़रा और दिल लगा के मेहनत कर रही थी। तो अब देखिए मुझे, मैंने इसके किनारे उतारे थे ब्रेड के, उसके मैं क्रम्स बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरे क्रम्स रेडी हो रहे हैं। मेरा बस चलता, मैं कैमरा बिल्कुल अंदर ले जाती, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा कैमरा ऊपर रखो, मोबाइल से आगे और भी काम करने हैं, ऐसे पहले मोबाइल का भी क्रम्स बनाओ। तो देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के मेरे क्रम्स बन गए हैं। अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना, इससे गोल 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 मशीन चल रही है। अभी थोड़ा सा और आता है ना, हाँ देखा, मुझे पता था, मैं एक दफ़ा फिर चलाऊँगी। तो जी यहाँ मेरे क्रम्स रेडी हो गए और अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड बॉल्स। इसके अंदर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब जो मैंने मटेरियल बनाया था उसके मैंने 2 हिस्से कर लिए, एक मैंने इस ब्रेड बॉल्स के लिए रख लिया और एक मैंने रोल के लिए रख लिया। तो ये देखिए मेरे क्रम्स भी रेडी हैं, सब कुछ मैंने सेटअप करके अरेंज करके मैंने रख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे बनाना है। आपने ये ब्रेड ली, इसको हल्का सा गीला किया और इसके अंदर ये ऐसे ऐसे और ऐसे और फिर ये ऐसे ऐसे आपने एक इसका पेड़ा बना दिया, जैसे रोटी का हम पेड़ा बनाते हैं ना, गुपलू सा। ये देखें ये पेड़ा बन गया। पहले आप इसको सारे को बना के रख लें अच्छी तरह। अच्छा, आप इसकी अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं, आप इसको लंबा बना सकते हैं, पर मुझे गोल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब आपने ब्रेड को ज़्यादा डिप नहीं करना, जस्ट नीचे वाला हिस्सा उसका गीला करें। ऊपर से प्रेस करेंगे तो नीचे से पानी खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएगा। अगर आप फुल गीला कर देंगे तो आपसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे करके ऐसे 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 और फिर ये ज़ोर लगा के इसका पेड़ा हो गया, इसका पेड़ा। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। अच्छा, अब आप ये कम से कम 1 वीक के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद का मुझे नहीं पता कि फ़्रीज़ हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन 1 वीक तक तो आप पक्का इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। सारे मैंने बॉल्स बना लिए हैं। मैं इसको अंडे में डिप करूँगी और क्रम्स लगाऊँगी। क्रम्स लगाने के बाद मैं इसको साइड पे रखती जाऊँगी। पता है क्या है, मुझे ना बीच में थोड़ा थोड़ा सांस भी चढ़ जाता है, तो इसलिए मुझे ना थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ती है सांस के लिए। अच्छा, पीछे आपको पंखा चलने की भी आवाज़ आ रही होगी, वो गर्मी आ गई है ना, इसलिए आजकल पंखे का भी शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। और गर्मियों में मुझे पंखे की आवाज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, और सर्दियों में घड़ी की आवाज़, क्योंकि सर्दियों में जब आप रात को लेटते हो तो टिक 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 टिक, एक दफ़ा आपका बस ध्यान चला जाए घड़ी की तरफ और फिर पूरी रात आपके कान में जो घड़ी टिक 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 करती है ना, वो बहुत बुरी लगती है। किस किस को घड़ी की आवाज़ बहुत बुरी लगती है और किस किस को पंखे की आवाज़ गर्मियों में बहुत बुरी लगती है। अच्छा जी, वहाँ मेरे बॉल्स रेडी हो गए थे और यहाँ पे मैंने मैकरोनी बॉईल करके, वो जो मैंने बॉल्स वाला ही मटीरियल था उसी के अंदर मैंने ये मैकरोनी ऐड कर लिया।
मैक्रोनी को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लिया और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे हो गए हैं, शक्ल ही चेंज हो गई है इस मटेरियल की। और अब मैं इसको रोल बनाऊंगी। रोल मुझे बनाने नहीं आते, उसके लिए माजरत, कोई मेरे पे हंसे ना कि बीबी कैसे रोल बना रही हो, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ मुझे ऐसे ही आते हैं बनाने। तो दूसरा रोल भी मैंने कहा बनाकर आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये जी मेरे यहाँ पे रोल भी रेडी हो गए। और रोल बनाने के बाद जो है मेरी मम्मा शामी कबाब बना रही थी। शामी कबाब जो है उसका मटेरियल मैं आपको दिखाती हूँ। ये चाहिए मेरे रोल बने, ब्रेड बॉल्स बने, और ये मेरी मम्मा शामी कबाब बना रही हैं। ये मेरी मम्मा ने बोटी कबाब बनाया है, बीफ बोटी कबाब। और ये देखिए माशाल्लाह सब कुछ रेडी हो चुका है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प करवाई थी रोल बनवाने में। वो मुझे पट्टियों के अंदर पट्टियाँ अलग अलग करके देते जा रहे थे और मैं बनाती जा रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शामी कबाब मेरे पापा ने बनाए थे। असल में सब ने काम बांट लिया था, काफ़ी ज़्यादा बोझ हो जाना था, फिर सब पे सबको जोश चढ़ा हुआ था ना काम करने का। तो कहा शामी कबाब आप बना दो बैठकर, और सब ने आपस में काम बांट लिया। और उसके बाद मैंने सारे डब्बों में डालकर इसकी सारी सेटिंग करके इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया कि इससे पहले कोई आधी रात को उठता मेरे भाइयों में से और कहता कि चलो कुछ बनाकर खा लेते हैं। और जितना सामान था जो मैं लेकर आई थी और जो फ्रीजिंग वगैरह था वो मैंने सारा यहाँ पे रख दिया है फ्रिज के अंदर। पराठे वगैरह भी मैं लेकर आई थी, यखनी भी मैंने बॉटल में निकाल के सेव कर ली थी। और मैंने सोचा कि अब इतनी मेहनत की है, कुछ खा पी भी लें, चख भी लें। तो जी चखने वाला काम भी हमने कर लिया था। और ये देखिए मेरे बॉल्स कितने मज़े के हैं। इसके अंदर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने नहीं ऐड की, मेरा बस चलता तो मैं कर लेती, लेकिन मैंने नहीं ऐड की चीज़ इसके अंदर। तो मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते हैं। इंशाल्लाह जब दोबारा बनाऊंगी तो उसके अंदर चीज़ भी मैं ऐड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, इस बॉल के अंदर अगर आप लोग चाहें तो आलू का मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। अच्छा सॉरी, ये मेरा लेस वाला पैकेट भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये मेरी चीज़ी है जो मैं रात के टाइम मूवी देखते हुए या यूट्यूब देखते हुए खाती हूँ। इस चीज़ी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और नेक्स्ट डे मेरी मम्मा जो हैं, बल्कि नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन ही मेरी मम्मा ने फिर कहा कि छोटी समोसियाँ भी बनानी है। तो समोसे की शेप मुझे नहीं आती बनानी, और मेरे पापा ने कहा लाओ दो, ये भी काम मैं ही कर देता हूँ। तो मेरे पापा बैठ के यहाँ पे समोसियाँ बना रहे हैं। समोसियाँ बना रहे हैं कीमे वाली। हम देसी बंदे, हमने हाथ से मटेरियल उठाया, ब्रेड रोल में रखा, हाथ से उठाया, रोल में रखा। मेरे पापा चम्मच यूज़ कर रहे हैं, कितने सलीके से काम कर रहे हैं, है ना। तो जी फ्रेंड्स, अब आप सब बताइए आप सबकी क्या रूटीन चल रही है। आप सब अफ्तारी में क्या ये सब हर घर में ही आजकल ये सब कुछ बनता है। कौन सा ऐसा घर नहीं है जहाँ पे नहीं बनता। अल्लाह पाक सबको रिज़्क से नवाजे बहुत ज़्यादा, आमीन सुम्मा आमीन। कोई घर ऐसा ना हो जहाँ पे रिज़्क की कमी हो, आमीन सुम्मा आमीन। और रमज़ान बरकत वाला साबित हो सब के लिए, जितने भी मुसलमान हैं उन सब के लिए बरकत वाला साबित हो। और जी यहाँ पे फ्रेंड्स जो समोसियाँ हैं वो बन गई हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब चटनी बना लूँ, क्योंकि हमारे घर में दही पकौड़ियाँ जो हैं मस्ट बनती हैं अफ्तारी के टाइम। वो नहीं होंगी तो मेरे भाइयों का, हम दोनों बहनों का फड्डा शुरू हो जाता था कि दही पकौड़ियाँ क्यों नहीं बनाई गई। और फ्रूट चाट पे मैं फड्डा करती हूँ कि फ्रूट चाट क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं बनी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट तो है अफ्तारी के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान मजीद पढ़ने के बाद 9-10 बजे बैठ के खाने का मज़ा आता है। तो अच्छा, मैं पापा को कह रही थी पापा आप ज़रा समोसे बनाएं, मैंने ना व्लॉग बनाना है, उसमें मैंने ऐड करना है। तो पापा कहते हैं अच्छा चलो रुको, फिर मैं ज़रा 2-4 बना लूँ ताकि अच्छी तरह सीख लेना। मैंने कहा पापा सिखाने वाले बहुत लोग हैं यूट्यूब पे मैं तो बस वैसे ही दिखा रही हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है ना, फिर भी समझ आनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं
यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी पकौड़ियों में, जो हम अफ्तारी के टाइम ऐड किया करेंगे। तो इसमें मैंने धनिया, पुदीना, आमचूर पाउडर और हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, ये लेके मैं इसकी चटनी बना रही हूँ और इसको मैं जार में सेव कर लूँगी। तो आई थिंक थोड़ी देर में मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने वाला है, और अगर बोलते बोलते मेरा व्लॉग चला जाए तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो भी मुझे बताइएगा। एक्चुअली मुझे आजकल ना बोलते हुए बहुत सांस चल रहा है, शायद वीकनेस हो गई है। मैं कैल्सी भी पी रही हूँ आजकल, एकदम बैठे बैठे पता नहीं क्या होता है दिल को। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे मेरी चटनी बन गई है, और यहाँ असल में भी मेरी बोल बोल के चटनी बन गई है इस टाइम। आज मैं कुछ ज़्यादा ही फ्री स्टाइल में बोल रही थी, उसके लिए आप सबसे माजरत। अगर आपको मेरा ये स्टाइल बुरा लगा हो तो एडवांस में मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि बस बात करने के लिए और कुछ भी नहीं था। हाँ, मेरी चटनी बन गई, मेरी नहीं पुदीने की चटनी बन गई। अब आप सब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे रखिएगा याद। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सब बताइएगा आप सब ने क्या क्या तैयारी की, और आप सबका जो है क्या कहते हैं उसको, यकीन माने यार मैं कब से बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। लेकिन हेरा मेरी चटनी देख लें, मैं चटनी इस जार में डालने लगी हूँ और अब यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होने लगा है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? आपको